समंदर की गहराइयों में छुपा भारत का वो दुश्मन जो सोचता है कि उसके हर इरादे कामयाब होंगे, वो जासूस जो भारत की हर हरकत पर नजर रखना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये 2025 का भारत है। ये वो भारत है जो अब नजरें झुकाता नहीं, नजरें मिलाता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन की नजरों को हमेशा के लिए झुका देता है। बंगाल की खाड़ी का पानी अचानक उबलने लगा है, हवाओं का रुख बदल चुका है और भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया को एक सीधी सख्त चेतावनी जारी कर दी है। एक ऐसा अल्टीमेटम जिसे सुनकर बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की रात की नींदें हराम हो चुकी हैं। आखिर भारत हिंद महासागर में ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे चीन में मच गया है तगड़ा हड़कंप और उसने अचानक बंगाल की खाड़ी में अपना सबसे खतरनाक जासूसी जहाज युआन वांग 5 क्यों भेज दिया है? भारत के वैज्ञानिकों ने अचानक दुनिया को यह क्यों कहा है कि 24 और 25 सितंबर से पहले बंगाल की खाड़ी से तुरंत अपने अपने जहाज और प्लेन हटा लो, क्योंकि यहाँ एक ऐसा बड़ा खेल होने वाला है जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। भारत आखिर कौन सा ऐसा सीक्रेट टेस्ट करने वाला है जिसके सिर्फ एक छोटे से नोटिफिकेशन से ही पाकिस्तान में भयंकर खलबली मची हुई है और पूरी दुनिया टकटकी लगाकर भारत की ओर क्यों देख रही है? भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए मोदी सरकार गुपचुप तरीके से ऐसा कौन सा सीक्रेट प्रोजेक्ट चला रही है जिस पर DRDO के वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं और जिसकी भनक लगते ही चीन तो छोड़िए, अमेरिका के भी कान खड़े हो गए हैं। दोस्तों, जरा तारीखें नोट कर लीजिए। 24 और 25 सितंबर 2025, ये सिर्फ 2 दिन नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज होने वाले वो 48 घंटे हैं जब भारत दुनिया को अपनी ताकत का एक नया ट्रेलर दिखाने जा रहा है। भारत सरकार ने एक ऑफिशियल वार्निंग जारी की है जिसे एविएशन की दुनिया में नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो भारत ने पूरी दुनिया के पायलटों और जहाजों के कप्तानों को चीख कर कह दिया है, बंगाल की खाड़ी के इस खास हिस्से से दूर रहना। यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ये कोई मजाक नहीं है। जब कोई देश इस तरह का नोटम जारी करता है तो इसका मतलब साफ होता है, वो अपने किसी बेहद शक्तिशाली और खतरनाक हथियार का परीक्षण करने वाला है। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसे सुनकर दोस्त तो मुस्कुराते हैं लेकिन दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं और इस बार पसीना बीजिंग की ठंडी दीवारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ही भारत ने यह ऐलान किया, हिंद महासागर में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। समंदर की लहरों पर तैरता हुआ एक शैतान वापस आ गया है। इसका नाम है युआन वांग 5। ये चीन का कोई मामूली जहाज नहीं बल्कि एक चलता फिरता जासूसी का किला है। एक ऐसा स्पाई शिप जिसकी आंखें आसमान में घूमते सैटेलाइट से लेकर समंदर की गहराइयों में छिपी पनडुब्बियों तक सब कुछ देख सकती हैं। ये वही जहाज है जो कुछ साल पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आकर बैठ गया था और भारत के खिलाफ जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। सोचिए, चीन इतना क्यों डरा हुआ है? वो क्यों अपने सबसे एडवांस जासूसी जहाज को भारत के दरवाजे पर भेज रहा है? क्योंकि उसे खबर लग चुकी है कि इस बार भारत जो करने जा रहा है वो कोई छोटा मोटा पटाखा नहीं बल्कि एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हिंद महासागर में गेम को हमेशा के लिए बदल देगा। तो सवाल ये है कि भारत आखिर टेस्ट क्या करने वाला है? सूत्रों की माने और डिफेंस एक्सपर्ट्स के दावों पर यकीन करें तो DRDO इस बार एक हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। अब ये नाम सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, तो चलिए इसे सड़क छप भाषा में समझते हैं। हाइपरसोनिक का मतलब है आवाज की रफ्तार से भी 5 से 10 गुना ज्यादा तेज। यानी जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि मिसाइल आ रही है तब तक तो उसका खेल खत्म हो चुका होगा। ये इतनी तेज है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। ये राडार को चकमा देने में माहिर है। पलक झपकते ही ये अपने टारगेट को नेस्त नाबूद कर देती है। लॉन्ग रेंज का मतलब है लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता। खबरों के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज करीब 1500 किलोमीटर है। यानी बंगाल की खाड़ी में बैठे बैठे भारत पूरे हिंद महासागर में मौजूद दुश्मन के किसी भी जहाज को पल भर में समंदर की गहराइयों में दफन कर सकता है। और सबसे खतरनाक शब्द है एंटी शिप। इसका सीधा मतलब है कि यह मिसाइल खास तौर पर दुश्मन के बड़े बड़े जंगी जहाजों, खासकर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह करने के लिए बनाई गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश की नौसेना की रीढ़ की हड्डी होते हैं और भारत अब एक ऐसा हथियार बना चुका है जो इस रीढ़ की हड्डी को एक ही वार में तोड़ सकता है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये हिंद महासागर में चीन के बढ़ते घमंड का जवाब है।
ये चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी भारत को घेरने की रणनीति का मुंहतोड़ जवाब है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब भारत की ताकत से दुनिया में हड़कंप मचा हो। आपको याद होगा अग्नि 5 का वो ऐतिहासिक टेस्ट, जब डीआरडीओ ने 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा चीन कांप उठा था। उस एक टेस्ट ने भारत की ताकत को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। बीजिंग, शंघाई जैसे चीन के बड़े बड़े शहर भारत की जद में आ गए थे। यहां तक कि यूरोप के कुछ हिस्से भी अग्नि 5 की पहुंच में थे। दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान थे कि भारत ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे हासिल कर ली। कैनिस्टर सिस्टम से लैस ये मिसाइल कहीं से भी कभी भी लॉन्च की जा सकती है। इसने भारत को उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर दिया जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है। अग्नि 5 ने जो डर पैदा किया था, अब उसी डर को 10 गुना बढ़ाने आ रही है ये नई हाइपरसोनिक मिसाइल। अग्नि 5 जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों के लिए थी, लेकिन ये नई मिसाइल समंदर के सिकंदर यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए काल बनकर आ रही है। ये भारत की डबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, जमीन पर भी मारेंगे और समंदर में भी डुबोएंगे। चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 इसी टेक्नोलॉजी का पता लगाने आया है। वो जानना चाहता है कि भारत की मिसाइल कितनी तेज है, कितनी सटीक है और उसे कैसे रोका जा सकता है। लेकिन शायद वो ये भूल गया है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक उसके हर इरादे से 2 कदम आगे की सोच रहे हैं। ये टेस्ट सिर्फ एक परीक्षण नहीं बल्कि चीन के जासूसी सिस्टम के लिए एक खुली चुनौती भी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मिसाइल की नहीं है, ये भारत की उस विशाल और घातक रणनीति का हिस्सा है जिसे समझना हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। डीआरडीओ सिर्फ एक हथियार नहीं बना रहा, बल्कि हथियारों का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। एक तरफ हमारे पास अग्नि 1 और पृथ्वी 2 जैसी कम दूरी की टैक्टिकल मिसाइलें हैं जो पड़ोसी दुश्मनों को उनकी हद में रखने के लिए काफी हैं। दूसरी तरफ अग्नि प्राइम जैसी मीडियम रेंज की मॉडर्न मिसाइलें हैं जो तेजी से दागी जा सकती हैं। नौसेना के लिए हमारे पास धनुष और पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली के सीरीज की मिसाइलें हैं जो समंदर के अंदर से भी दुश्मन पर कहर बरपा सकती हैं। और इन सब के ऊपर है अग्नि 5 जैसी लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक मिसाइल जो भारत को एक महाशक्ति बनाती है। अब इस पूरे चक्रव्यूह में एक नई कड़ी जुड़ रही है, हाइपरसोनिक मिसाइल। ये वो हथियार है जो इस चक्रव्यूह को अभेद्य बना देगा। जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से भारत अब दुश्मन पर ऐसा प्रहार कर सकता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। ये भारत की लेयर्ड डेटरेंस यानी बहुस्तरीय रोकथाम की नीति है। इसका मतलब है कि दुश्मन अगर एक लेयर को पार करने की कोशिश करेगा तो दूसरी लेयर उसे तबाह कर देगी। ये एक ऐसा जाल है जिसमें दुश्मन एक बार फंस गया तो उसका निकलना नामुमकिन है। 24 और 25 सितंबर का ये टेस्ट इसी जाल को और मजबूत और खतरनाक बनाने जा रहा है। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ है। बंगाल की खाड़ी में जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं है, ये नए भारत की नई ललकार है। ये एक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान की दहाड़ है। ये उन दुश्मनों के लिए एक सीधा और साफ संदेश है जो भारत की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत करते हैं। एक तरफ चीन का जासूसी जहाज समंदर में भारत की ताकत को चोरी छुपे मापने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत खुलेआम पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रहा है। ये आत्मविश्वास है, ये न्यू इंडिया का एटीट्यूड है। जब 24 और 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी से वो आग का गोला आसमान को चीरता हुआ निकलेगा तो उसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बीजिंग, इस्लामाबाद और दुनिया के हर उस कोने में सुनाई देगी जहां भारत के दुश्मन बैठे हैं। वो गूंज उन्हें बताएगी कि अब भारत से टकराने का मतलब है अपनी बर्बादी को दावत देना। डीआरडीओ के उन गुमनाम नायकों को, उन वैज्ञानिकों को सलाम जो दिन रात एक करके देश को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने में जुटे हैं। ये उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनकी देशभक्ति का ही नतीजा है कि आज भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये कदम चीन को उसकी सही जगह दिखाएगा? क्या ये मिसाइल हिंद महासागर में गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको एक हिंदुस्तानी होने पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए।